अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो आप ये जानते होंगे कि कभी-कभी सबसे गहरा डर सबसे छोटी कहानियों में छिपा होता है। आज हम ऐसी ही एक 2 लाइन की कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिसने इंटरनेट पर कई लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में डर पैदा करने के लिए एक लंबी चौड़ी कहानी की जरूरत होती है, या फिर कुछ गिने चुने शब्द ही हमारी रूह कंपाने के लिए काफी हैं। चलिए इस छोटी सी कहानी को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये डर की मशीन आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक साधारण दिन की। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की नींव हमेशा सामान्यता पर रखी जाती है। कहानीकार हमें पहले एक जानी पहचानी सुरक्षित सी दुनिया में ले जाता है जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इस शांति को तोड़ा जाएगा ना, तो डर का झटका कई गुना ज्यादा महसूस होगा। कहानी का पहला ही शब्द है बचपन, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बचपन का मतलब है मासूमियत, भरोसा और कमजोरी। ये एक शब्द हमें फौरन उस वक्त में ले जाता है जब हम सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते थे और जहां हर अनजान चीज एक राक्षस जैसी लगती थी। अब देखिए, इससे ज्यादा आम बात और क्या हो सकती है ना? अपने पेट डॉग को घुमाने ले जाना। ये साधारण सा काम ही वो कैनवस है जिस पर अब खौफ का रंग चढ़ने वाला है। यही वो नॉर्मल सी दुनिया है जो अब टूटने वाली है। और यहीं से हमारी नॉर्मल दुनिया में दरार पड़नी शुरू होती है। ये हॉरर का एक क्लासिक नियम है। जब इंसान आने वाले खतरे से अनजान होते हैं, जानवर उसे महसूस कर लेते हैं। उनकी छठी इंद्री, या कह लें कि सिक्स सेंस, उस खतरे को भाप लेती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। वो खतरे की पहली घंटी होते हैं। और बस यही वो पल है। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। वो लम्हा जब सब कुछ बदल जाता है। कुत्ते का भौंकना यहाँ सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी। ये वो पहला धक्का है जो कहानी को साधारण से असाधारण की तरफ ले जाता है। हॉरर की दुनिया में ऐसे किरदारों के लिए एक खास शब्द है, हारबिंजर, मतलब अमंगल का सूचक। यहाँ पर डॉगी टॉफी ठीक यही भूमिका निभा रहा है। उसका डर हमें बताता है कि हमारा डरना जायज है। वो उस खौफ को आवाज दे रहा है जो बस आने ही वाला है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। अब तक जो बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो अब अपने चरम पर है। यहाँ से कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है। तर्क और कारण सब पीछे छूट जाते हैं और डर अपनी सबसे भयानक, सबसे अप्राकृतिक शक्ल में सामने आता है। ये शब्द हवा में एक अजीब सा तनाव पैदा करते हैं, एक ठहराव। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जो नामुमकिन हो। हमारी उम्मीदें और प्रकृति के नियम दोनों ही टूटने की कगार पर हैं। 360 डिग्री, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी का सबसे बड़ा झटका है। ये फिजिक्स के, बायोलॉजी के हर नियम को तोड़ देता है। ये वो चीज है जो हो ही नहीं सकती, और इसीलिए ये इतनी ज्यादा डरावनी है। इस नामुमकिन हरकत को हॉरर की एक खास शैली से जोड़ा जाता है, बॉडी हॉरर। इसका मतलब है डर किसी बाहरी भूत या राक्षस से नहीं, बल्कि खुद इंसानी शरीर के अजीब और भयानक बदलावों से पैदा होता है। जब हमारा अपना शरीर ही हमारे काबू से बाहर हो जाए, तो वो हमारे सबसे गहरे डर को छूता है। और ये लाइन उस शारीरिक डर को एक इमोशनल कन्फर्मेशन देती है। कहानी सुनाने वाले की आंखों से हमें पता चलता है कि वो चीज सिर्फ अजीब नहीं बल्कि खतरनाक भी है। ये उसके खूंखार होने पर मोहर लगा देती है। और अब रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। ये डर से भागने का रिएक्शन है। सोचना बंद, बस भागो। ये वो पल है जहां दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ जिंदा बचने की आदिम प्रवृत्ति काम करती है। ये है डर की सबसे पहली शारीरिक प्रक्रिया। हम हमेशा फाइट और फ्लाइट की बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले आता है फ्रीज। जब खतरा इतना बड़ा और समझ से बाहर हो कि हमारा शरीर एक पल के लिए जम जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर बस एक ही इंस्टिंक्ट काम करता है, भागो। और इस भागने के बिना 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, शरीर का सुन्न पड़ जाना। दूसरा, बिना सोचे समझे बस घर की ओर भागना। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। ये दिखाता है कि खौफ के सामने हमारी प्रतिक्रिया कितनी स्वाभाविक और इंस्टिंक्ट पर आधारित हो जाती है। ऐसी छोटी डरावनी कहानियों में अक्सर कोई बड़ा खुलासा या समाधान नहीं होता। यहाँ
उस जगह से बच निकलना और उस घटना का जिंदगी भर का सदमा, बस यही कहानी का अंत है। कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ एक डरावनी याद रह जाती है। तो चलिए अब तक जो हमने देखा उसे एक साथ रखकर समझते हैं। आखिर वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने इन चंद शब्दों को इतना ताकतवर बना दिया? तो ये है खौफ की वो रेसिपी, एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत, एक जानवर की विश्वसनीय चेतावनी, प्रकृति के नियमों का एक ऐसा उल्लंघन जो नामुमकिन हो, डर की एक शुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और आखिर में एक ऐसा अंत जो जिंदगी भर का जख्म छोड़ जाए। इन सबको मिलाइए और आपको मिलता है असरदार खौफ। और अंत में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, ज्यादा डरावना क्या है, वो चीज जो हमने देखी, यानी वो 360 डिग्री घूमता हुआ सिर, या वो अनजाना खतरा जिससे कहानी सुनाने वाला पूरी जिंदगी भागता रहा? ये सवाल हमें डर की असली प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।